नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक वॉइस में। मैं यशपाल राजपुरोहित। दिल्ली में चुनाव अब महज 2 दिन का समय शेष है। इस वक्त हम सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी के विधायक ने जीत दर्ज करी है। आपको ये भी बता दें कि इस बार का चुनाव बड़ा खास है और यहाँ हम जो सीलमपुर की माता बहनें हैं इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार सीलमपुर की जनता किसे जीत का आशीर्वाद देगी। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बाला ठाकुर है। क्या लग रहा है, इस बार चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है, किस पर भरोसा है आपको? हमारे पर अनिल गौड़ को जिताना है। बीजेपी से? हाँ जी, उसी के लिए माहौल अच्छा बन रहा है और उसी को हम लाना चाहते हैं। क्यों? कि हमारा भाई है, वो बेटा है, लेकिन हमने जो यहाँ दंगे सहे हैं आम आदमी के, उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें अनिल गौड़ जैसा इंसान चाहिए, क्योंकि जो हमारे सब दुख सुख में सबके काम आए और सारे काम कराए, तो इसीलिए हम उसको ही चुनना चाहेंगे। मौजपुर में दंगे हुए थे। हाँ जी, वो दर्द आज भी है? हाँ बिल्कुल दर्द है। और जो आम आदमी ने, ताहिर हुसैन ने जो किया है ना, उसको मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। अंकित जैसे लड़के को, जवान लड़के को उसने 40 चक्कू गोद के मारा था ना, उसको उसका जवाब नहीं मिला। जेल चला गया तो क्या हुआ, वो 4 दिन के बाद बाहर आ गया, लेकिन जो उसने उसको मारा, क्या वो वापस आ गया क्या? तो हम कैसे भूल जाएंगे उसको, आप बताओ? तो हमें दुख नहीं है? तो इनका ये मतलब हमारा इसका फ़ायदा उठाते हैं क्या? हमारे यहाँ 25 साल से विधायक नहीं है, इसलिए फ़ायदा उठाते हैं। हमारा विधायक बन के आएगा, अनिल गौड़ आएगा और पूरे बहुमत से आएगा। तो लग रहा है भेदभाव होता है, अगर यहाँ से विधायक अगर कोई हिंदू नहीं होता है या भाजपा का नहीं होता है तो भेदभाव होता है? हाँ, उन्होंने बिल्कुल भेदभाव किया है। उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है। क्यों किया है? कि ना तो वो हमारी कभी सुनते, ना हमारा कोई काम करते। अगर हम जाते हैं ना तो कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे, हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। वो हमारी गलियों में भी नहीं आते कभी, हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक। मौजपुर में बार बार ये केजरीवाल जी की जो सरकार रही है वो तो कहती है कि हमने दिल्ली के हर एक जगह पे विकास किया है, सड़कें जो लंदन पेरिस जैसी बना दी है। उन्होंने सड़कें लंदन जैसी बना दी हैं। उन्होंने बच्चों को शराब पिला के सड़कों पर लुटाने का काम किया है। उन बच्चों की पढ़ाई समाप्त करने का, उनकी ज़िंदगी खराब करने का काम किया है। इससे ज़्यादा नालायक कौन होगा? जो उसने स्कूलों के पास में शराब के ठेके खुलवा दिए, मंदिरों के पास ठेके खुलवा दिए और बच्चों के एक के साथ एक फ्री। तो बच्चे बिगड़ेंगे या बच्चे सुधरेंगे? क्या किया उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए, आप बताओ? तो कह रहे स्कूलें बनाई हमने, अच्छी वर्ल्ड क्लास की स्कूलें बनाई है। कौन से स्कूल बनाए? उनमें रिपेयरिंग करके स्कूल बना दिए। बताओ कौन सा नया स्कूल बनाया उसने? कौन सा नया हॉस्पिटल बनाया? कहाँ बनाया है? एक तो बता दें। हम उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं, हम अपने आप से नहीं कहना चाहते। उसी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैंने ये नया काम किया है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ। वो तो सबका बेटा है। वो तो हमारे पास लेटर आते हैं उसके, हमारे पास फ़ोन आते हैं, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे वोट दें। उसके तो फ़ोन आते हैं हमारे पास, मैं आपका बेटा हूँ, हमें वोट दो। तो क्यों दें हम? 60 साल वाले इंसान की 10 साल से आज तक पेंशन नहीं बांधी। बुजुर्ग होते हैं, उनके पास क्या कमाई होती है? उनके पास कुछ होता है? तीर्थ यात्रा करवा तो रहे हैं आपको केजरीवाल जी। हमें नहीं चाहिए ऐसी फ्री की। उस तीर्थ यात्रा से हम खुश नहीं हैं ना। और बताओ, आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं काम करता हूं लेकिन भाजपा वाले, एलजी वाले मुझे रोक देते हैं, काम करने देते नहीं हैं। इतने झूठे आदमी का आप विश्वास करोगे? उसने जो अपने बेटे की कसम खा के भी वो मैं ये नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, और वो सारी सब चीज़ें ले रहा। वो 55 करोड़ के बंगले में बैठा है और क्या चाहिए उसे? वो कितना झूठ बोलता है। वो जनता के लिए काम करेगा। वो तो कह रहे हैं कि फ्री, वो तो कह रहे हैं नहीं, फ्री क्या देगा? हमें जहर पीने से अच्छा है, हमें फ्री नहीं चाहिए भाई। उन्होंने दारू का ठेका लगा के बच्चों की जिंदगी ले लिया भाई। गंदा पानी कौन पिएगा? जहर पी के लोग ऐसे मार दो भाई, जहर पिला के बोतल लाओ पिला दो, हम मर जाएंगे। अभी कह रहे हैं ना कि 25 में जीत गया तो हर घर में पानी, शुद्ध पानी दूंगा। अरे जीत जाएगा तो कुछ नहीं करेगा, वो जीतने के लिए सब नौटंकी कर रहा है, वो हमें ठग रहा है। मोदी हमें ठगते नहीं है, जितने कर पाएंगे उतने ही बोलते हैं। ये इतने लंबी जो ये छोड़ रहा है ना केजरीवाल, ये कुछ नहीं करेगा। पानी पी के दिखा रहे हैं वो तो खुद। अरे वो जहर पी के दिखा रहा है, वो पानी तो नेचुरल कहीं से ले आया है। वो उल्लू बनाने के लिए पब्लिक को फिर से उल्लू बना रहा है।
उल्लू बनाने के लिए बैठा हुआ है। जब मैं बोतल में किसने देखा जमुना का पानी लेकर आया, वो तो बिस्लेरी है। वो तो कह रहे हैं हरियाणा की सरकार वो जहर मिला रही है, अमोनिया वो करवा रही है। कुछ नहीं, हरियाणा की सरकार कुछ नहीं मिला रही है, जहर तो इसी ने मिलाना है, यही मिला के सबको मारने पे बैठा हुआ है। हाँ, वो खुद ही बोलता है मैं ऐसी जादू की छड़ी घुमाऊंगा मार देगा कि वो। मैं सबको 21-21 हजार रुपए का लालच देकर वो सब मेरे सबके ऊपर लेके नहीं देगा, वो रहेगा, वो कच्चा देगा है क्या? उसने आपसे पहले दिया है क्या? अब उसने पंजाब में दिया क्या? उसने पंजाब में लोगों को बोला था 1000 रुपए दूंगा, 3 साल हो गए, आज तक दिए क्या है? और क्या है कि वो कह रहा है कि मैं तीर्थ करवाता हूँ, मैं तीर्थ करवाता हूँ। 2016 से पेंशन बंद है बुजुर्गों की, 2016 से बंद है। 2000 रुपए महीना, 12 महीने में 24,000 बनता है। अगर वो 3-4 हजार की किसी एक को पेंशन, किसी एक को तीर्थ यात्रा करा देता तो कौन बड़ा? आपके बड़े बेटे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं बड़ा बेटा हूँ, भरोसा रखिए। ऐसे कुछ बोलना चाहते हैं। क्या लग रहा है? बड़े बेटे कह रहे हैं वो अपने आप को। नहीं, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए गद्दार, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा जो क्या बोलते हैं आए तो जेल चले जाते हैं। भैया जो काम वो 10 साल से नहीं कर पाए हैं, अब इस टाइम इलेक्शन के टाइम पर वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो 10 साल से क्यों नहीं कराए वो काम? ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए जो एल जी ने करने दिया कहाँ है? अरे भैया जो अपने बच्चे की झूठी कसम खा रहा है वो हमारा काय का सगा बन जाएगा। आप ये बताओ। एलजी के लिए वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है एलजी के लिए, मोदी जी के लिए भी झूठ बोलता है, वो सब झूठ बोलता रहता है, वो सबके लिए गलत बोलता है। सबसे गलत बात प्रधानमंत्री के लिए वो जो बोलता है ना, वो उस समय मेरे सामने होना तो मैं उसको ऐसा मारूं। याद रखिए कि उल्टा मुझे गाली पड़ती है कि केजरीवाल ऐसा है वैसा है, और कहता है कि मुझे गाली से फर्क नहीं पड़ता। उसे ये भी नहीं पता कि वो कितने बड़े हैं तुझसे, और प्रधानमंत्री का पद भी कितना बड़ा है। आपको क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, फ्री पानी, फ्री बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मॉडल है मेरा जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो किया है। भैया ये 10 साल से उसकी सरकार चल रही है, 10 साल से उसने कोई काम नहीं करा है। अब वो सब चीज कहने में है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो कर क्या कह रहे हैं? आप खुद ही जाओ ना पब्लिक पे, आप खुद ही देखो ना, ये गंदा पानी हमें दे रहे हैं और हमें नहीं चाहिए फ्री का। जो करना है इस टाइम से क्यों नहीं करा उसने? अपने बच्चे की झूठी कसम खा के उसने बोला उस टाइम, हम लोगों ने सोचा पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा इंसान है वो, और उसने ऐसा काम कर दिया ना कि गवार भी नहीं करे वो इस हद तक नीचे गिर चुका है। बात बताइए, यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के विधायक है अब्दुल रहमान, क्या लग रहा है, भरोसा आपको उन पर है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2 बार जीते हैं तो जनता ने भरोसा किया है तभी तो वो जीते हैं ना। भैया वो जीते, लेकिन हमारे मौजपुर वार्ड में तो हमने उनकी शकल ही नहीं देखी है, हमने आज तक उनकी शकल ही नहीं देखी है। उस इलेक्शन के टाइम पर आके जो भी अपनी शकल दिखाई है उसके बाद पागल बना दिया हम लोगों को, और अब उनकी शकल ही नहीं दिख रही है हमें कहीं पर भी। हमें नहीं लगता कि जीतेंगे। हम बीजेपी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, अपने हम मोदी जी के सपोर्ट में हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और फिर ये क्या, जब हम लोग छोटे थे, जब भी तो पढ़ते थे स्कूल, जब कोई इतनी फीस नहीं थी, कहाँ थी जब फीस? काम माफ करिए, वो ये जो चल रहा था पहले से, जो अस्पतालों में फ्री इलाज नहीं होता था क्या? ये बताओ। आम आदमी में फिर कांग्रेस में चले जा रहा है, वो क्या करेगा? खुद कभी आम आदमी में जा रहा है, कभी कांग्रेस में जा रहा है, उसकी खुद की नहीं है, खुद वो दल बदल रहा है, तो वो हमारा क्या करेगा? आप ये बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसी, हम मोदी जी के सपोर्ट में हैं बस। 10 साल से अगर पानी साफ है तो घरों में फिल्टर लगे हुए हैं। सुनिए, हम बता रहे, जो हम सब बोल रहे हैं जितने पब्लिक, इसको काटना नहीं, इसे आप डालना, इसको जरूर डालना, और न्यूज पूरा दम ज्यादा देर तक दिखाना जो केजरीवाल चोर है, बदलाव होगा सिलमपुर में, चोर है। बदलाव होगा सिलमपुर में। कुछ बदलाव नहीं होगा, जो होगा अब हमारे बीजेपी करेंगे, जो भी करेंगे, हाँ मोदी जी करेंगे। मोदी जी जिंदाबाद। केजरीवाल जी कह रहे हैं 2100 रुपए महिलाओं के लिए दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि इतना भरोसा है माता बहनों को, तभी तो बार बार जीत रहे हैं ना केजरीवाल जी। नहीं भैया, मैं तो एक चीज जानती हूँ, 10 साल से जब केजरीवाल जी आए हैं, उनके विधायक आए हैं, लेकिन यहाँ से 10 साल से पानी कहाँ साफ आ रहा है? अगर पानी साफ हो तो आ रहा होता तो घरों में फिल्टर नहीं होते लगे हुए, 50-100 रुपए का लेके पानी पी रहे पैसों में, तो ये कहाँ का साफ पानी है बताओ आप? अगर साफ पानी होता तो लेके नहीं पीते। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा? कौन दिल्ली में सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार आपकी बार बीजेपी की, आपकी बार बीजेपी की सरकार बन, आपकी बार बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, बीजेपी की सरकार 100% बनेगी। केजरीवाल जी 10 सालों में कोई काम किए हैं नहीं? देखो केजरीवाल ने 10 सालों में कौन सा काम करा, आप ये बता दो।
उन्होंने ठेके खुलवा दिए जगह जगह पर, शराब के ठेके खुलवा दिए। उन्होंने सारे में गंदगी फैला रखी। उन्होंने ये बताओ गंगा ये यमुना जी इतनी गंदी कर रखी, कौन सा काम करा आप ये बता दो। वो तो कह रहे जो सरकार हरियाणा की है, भाजपा वहाँ पर है, तो वो यमुना में गंदगी फैला रही है। उनको वो चीज़ की जवाब मिल गया ना, उन्होंने यमुना में गंदगी फैलाई, उन्होंने वहाँ पे खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट कर दी। उन्होंने हरियाणा वालों ने अगर वो सही बोलते तो वो रिपोर्ट करते, कर दी ना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने झूठा फंसा रहे और उन्हों को। और उन्होंने की रही 21,000 रुपये देने की बात। एक बात हो जो उन्होंने पहले यहाँ पे सरकार बनाने की कही थी उन्होंने कि मेरी सरकार आएगी तो महिलाओं को 1100 रुपये दूंगा, नहीं दिए ना। फिर उन्होंने पंजाब में यही वादा करा, पंजाब में भी नहीं दिए, तो अब यहाँ पे 2100 रुपये कहाँ से दे देंगे जब 1100 रुपये नहीं दे पाए हो। तो बताओ, तो इतना घोटाला करा उन्होंने, महल बना के खड़ा कर लिया। आम आदमी आम इंसान बन के आए थे आम पब्लिक के लिए, और आम से वो क्या बन गए, एक महल वाले बन गए, एक सोने महल बना लिया उन्होंने। तो जब आम पब्लिक के लिए आए थे तो आम पब्लिक बन के रहते हैं ना लोगों के बीच में। उन्होंने अपना महल क्यों बनाया, और बच्चे की कसम खा के उन्होंने कहा कि मैं महल में नहीं रहूंगा। केजरीवाल जी से हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो ये कहते हैं कि फ्री बसें चलवा दी महिलाओं के लिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये बताओ कि वो अपने घर से दे रहा है क्या? ये बताओ, वो अपने घर से दे रहा है क्या? ये जनता, ये बहाना नहीं है हमें, ये झूठ नहीं चाहिए हमें अपना सरकार से। मैं तो सेवक हूँ, मुझे राजनीति नहीं आती, मैं सेवक। वो देश को खोखला बना रहा है। हाँ, सेक्टर में जाता है ना, हाँ, देश को खोखला बना रहा। डीटीसी की गाड़ियाँ कहाँ से उनके पेंशन तनख्वाह भी नहीं देता है, हमें कुछ नहीं चाहिए उसका। फिर बुजुर्गों को उन्होंने पेंशन रोक ली, ठीक है। वो कहते उन्होंने बोला कि पेंशन क्यों रोक लिया आपने? उन्होंने कहा कि जी हमें तो वो पैसे नहीं दे रहे बीजेपी वाले। जब है केंद्र सरकार हमें पैसे नहीं दे रही तो महिला मुझे मजबूरन रोकनी पड़ गई। अब 2100 रुपये कहाँ से निकल आए जब पैसे नहीं थे? जादू की छड़ियाँ घुमा देंगे तो हो जाएंगे। ये कुछ नहीं है, महिलाओं को बहकाने का काम चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा मैम, क्या नाम हुआ आपका? सिमलेश गुप्ता। क्या लग रहा है सिलमपुर में इस बार बदलाव का माहौल है या वापस वही हैट्रिक मारेंगे आप? नहीं, बीजेपी जीतेगी, मोदी जीते हैं। केजरीवाल जी कह रहे मैंने बहुत काम किया है, अब क्यों? अरे कुछ काम ना करा, चोर है, पानी फ्री बिजली हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं करा, हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, मतलब बीजेपी चाहिए। इतना काम किया कि जगह जगह ठीका खोल दिया, बस जगह जगह ठीका खोल दिया है। एक घर में दारू पीने वाले हैं उनको 2 बोतल दे देते, हमारी जिंदगी जौनन बना दिया। बस ये चक्कर है, जो 1 बोतल पीते थे वो 4 बोतल पी रहे हैं, बस वो चीज है। घर में कमा के तो लाख कुछ नहीं रहे हैं, और जो कमा रहे हैं वो ठीका पर दे आते हैं, बस ये चक्कर है। फ्री पानी फ्री बिजली नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें अब तो मिलता ही नहीं है। फ्री बिजली फ्री पानी हमें कुछ नहीं मिलता। हम तो वहाँ देखो दुकान लगाते हैं और कमा के खाते हैं, बस हमें कुछ नहीं मिला है और कुछ चाहिए भी नहीं। कह रहे हैं मैं लंदन पेरिस बना दूंगा दिल्ली को। अरे अपना वो घर भर ले वही बहुत है, और दिल्ली बना दे, दिल्ली बना दे, हमें लंदन पेरिस भी नहीं चाहिए। तो पब्लिक को कुछ नहीं मिलता, पब्लिक को तो चूतिया बनाने वाली बात है, बस कि पब्लिक को चूतिया बना दो। 2100 ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं मिला 2100? ये आप बताओ, ये इलेक्शन से पहले देना चाहिए कि 2100 रुपये में दूंगा। और जो भी 2100 रुपये का लालच कर रही है ना बहन, जो भी 2100 का लालच मत करियो। 2100 कुछ नहीं होता, जिंदगी बचाओ, अपने बच्चों को, अपने आदमी को, अपने देश का कल्याण करो। इस बार भरोसा नहीं, आपको गुस्सा आ रहा है? मैं नहीं दूंगी, चाहे मैं वोट किसी को ना दूं, पर मैं उसको केजरीवाल को वोट नहीं दूंगी। बड़ा भाई हूँ, बड़ा बेटा नहीं, हमें नहीं चाहिए, ना बड़ा भाई चाहिए ना बेटा चाहिए। जो खुद के अपने पेट के जन्म है ना, जब वो हमें नहीं दे रहे हैं तो हम दूसरे से क्या उम्मीद करते? हम खुद रोज गड्ढा खोदते और रोज पानी पीते। ये मौजपुर के विधायक भेदभाव करते हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान के साथ भेदभाव। हिंदू मुसलमान के भेदभाव क्या करना? रोज चोरियां हो रही, रोज गलियों में मुसलमान घूम रहे, रोज डकैती डल रही, उसके लिए कोई नहीं आता है। केजरीवाल क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं देखता है? वो तो कह रहे हैं हनुमान जी का परम भक्त, बस आप चुप रहो, ज्यादा मेरा लंबी चौड़ी भाषण के मुंह मत। मैं भक्त हूँ हनुमान जी का। चाहे भक्त हो, चाहे आज अगर सरिया में अपने ऊपर तेल गिरा के और आग लगा लेंगे तब भी विश्वास नहीं करेंगे।